Hello everyone, welcome to this lecture on technical communication. So last lecture में we discussed about the aspects of technical communication and this lecture we are going to discuss about listening skills. Okay. So let's do it. सबसे पहले तो देखो हमें पता है कि टेक्निकल कम्युनिकेशन के दो फॉर्म होते हैं, है ना। या तो टेक्निकल कम्युनिकेशन इज इन ओरल फॉर्म, either my technical communication is either in oral form या फिर वो किस में होता है, रिटन फॉर्म में होता है। ओके या तो मेरा टेक्निकल कम्युनिकेशन ओरल फॉर्म में होता है या फिर रिटन फॉर्म में होता है। और जनरली अगर हम टेक्निकल कम्युनिकेशन को देखें तो उसमें ये कुछ स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है ना। इन स्किल्स को हम लिस्ट आउट करते हैं। पहली स्किल होगी हमारी क्या, लिसनिंग। ठीक है, दूसरी होगी हमारी स्पीकिंग, तीसरी होगी हमारी रीडिंग, और होगी हमारी राइटिंग। ठीक है ना, ये हमारी स्किल्स हो गई। कौन कौन सी हो गई, एक और ध्यान से देखो। एक हो जाएगी लिसनिंग, एक स्पीकिंग, एक रीडिंग एंड एक राइटिंग। तो इस लेक्चर में हम लोग विल बेसिकली डिस्कस अबाउट लिसनिंग स्किल्स। ठीक है, listening skills। okay, सो बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें तो लिसनिंग स्किल एक्चुअली में हमारे हर स्टेज ऑफ लाइफ में हेल्प करती है। ठीक है, जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हैं, इफ यू आर अ स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट लाइफ की बात करते हैं तो स्टूडेंट की लाइफ में क्या क्या होते हैं। जैसे अगर आपको लेक्चर्स देखने पड़ते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड सम एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ट्यूटोरियल, प्रैक्टिसेस, ये सारी चीजें आपको स्टूडेंट लाइफ में देखनी पड़ती हैं। ट्यूटोरियल्स, ट्यूटोरियल्स, प्रैक्टिस सेशंस, है ना, ये स्टूडेंट लाइफ में आ गए। और जब हम तो अगर देखो यहाँ पे अगर मेरी लिसनिंग स्किल्स कमजोर हुई तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी। दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड लेक्चर, दे विल नॉट बी अंडरस्टैंड एनी एक्सप्लेनेशन, और ट्यूटोरियल्स भी उनको समझ में नहीं आएंगे। तो इस एरिया में मुझे लिसनिंग स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, तो स्टूडेंट लाइफ में हमें लिसनिंग स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे ही जब हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं तो बेसिकली हमें किन किन चीज़ों से डील करना पड़ता है। प्रोफेशनल तो आप इसमें डील करोगे वीडियोस, वेबिनार्स, और सेमिनार्स। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, सो बेसिकली लिसनिंग स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो जब हम बिजनेस एंड प्रोफेशन के बारे में देखते हैं तो अगर इफ एनी पर्सन डजंट हैव प्रॉपर लिसनिंग स्किल्स, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट मीटिंग में या प्रेजेंटेशन में वो कुछ सुन नहीं पाएगा ढंग से। अगर वो कुछ सुन नहीं पाएगा तो हाउ ही विल इफेक्टिवली पार्टिसिपेट इन दैट। एंड इफ ही डोंट, इफ एनी पर्सन इज नॉट इफेक्टिवली पार्टिसिपेटिंग
then what's the use, okay, of that person in that industry? Okay, they will not be able to contribute efficiently. So to contribute efficiently to the system, we need to have effective listening skills, है ना? Listening skills are very important in the perspective of business and profession. Okay, so inefficient listening skills may cause problems in decision making and participating effectively. ठीक है ना, पार्टिसिपेटिंग इफेक्टिवली. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम सोचें कि अगर लिसनिंग स्किल्स अच्छी हैं तो हम एक तरह की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे. ठीक है, कि उसमें जो भी सुना जाता है हम जो स्पीकर है उसके साथ में एक रिलेशनशिप डेवलप कर पाएंगे, है ना. जो भी सुना जाता है उसकी एक अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप कर पाएंगे अगर हम लिसनिंग स्किल्स हमारी अच्छी होंगी. ठीक है, अगर हमारी लिसनिंग स्किल्स अच्छी नहीं तो जो हमने सुना है वो सब व्यर्थ होगा, है ना. सो लिसनिंग स्किल्स हेल्प्स इन डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग. और ये हमें अच्छे से पता है, अभी तक हमने डिस्कस भी किया है कि वी ऑल नो इफ देर इज एन इनइफेक्टिव लिसनिंग देन इट विल लीड टू इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन. ओके, जैसे लेट्स सपोज यू आर अ स्टूडेंट, व्हाट यू विल रिक्वायर व्हेन यू आर सिटिंग इन ए लेक्चर, कि आपको चीज़ें जल्दी समझ में आए, इफेक्टिवली समझ में आए, और जो चल रहा है उसे हम इजीली इमेजिन कर सकें, है ना. बेसिकली अगर इनको हम वर्ड्स में रखें तो क्विक, एफिशिएंट एंड इमेजिनेटिव टेक्निक्स हमें चाहिए. ओके, वॉट एवर वी आर लिसनिंग टू, ओके, इट शुड बी इजिली अंडरस्टैंडेबल टू अस, है ना. तो अगर ये हमसे इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं है देन कहीं ना कहीं हमारी लिसनिंग स्किल्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं. सो इफ देर आर प्रॉब्लम्स इन माई लिसनिंग स्किल्स, व्हाट विल हैपन इज आई विल हैव पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस. ओके, सो मेरा एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है इफेक्ट होगा. तो बेसिकली मैं कह सकता हूं कि लिसनिंग स्किल्स, इफ देर इज इनएफिशिएंट लिसनिंग स्किल्स, that will cause inefficient communication. ठीक है ना. नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि इनएफिशिएंट लिसनिंग स्किल्स है वो इनएफिशिएंट कम्युनिकेशन को कॉज करेंगे. फिर अगर लिसनिंग स्किल्स हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं, ठीक है, और कम्युनिकेशन के गोल्स को अचीव करने में हमारी हेल्प करता है. सी देखो, अगर आप सब कुछ चीज़ें अच्छे से सुनोगे तभी तो आप उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सकोगे, और इससे एक सही डिसीजन मेकर की तरह आप उभर के आ सकोगे, एक ग्रेट लीडर की तरह आप उभर के आ सकोगे. सो लिसनिंग स्किल एक तरीके से हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हेल्प करता है. सो इट हेल्प्स इन
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ठीक है ना। और अगर आपको कुछ चीज एनालाइज करनी हो, है ना, और कुछ डिसीजन लेने हो उसके बेसिस पे, तो अगेन लिसनिंग स्किल्स वहाँ पे काम आता है। बिकॉज अगर आप किसी भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में बैठे हो या किसी भी वेबिनार में बैठे हो, अगर आप ठीक से सुन नहीं पा रहे हो, हाउ विल यू एबल टू एनालाइज द डेटा एंड पुट योर suggestions onto it? Okay, so to put a suggestion onto it, first you need to understand the data, right? So you need to analyze it. So listening skills helps in analytics also, okay, or understanding, so that you can give the possible solution out of it. So it helps in analyzing. ठीक है। तो यहाँ तक हमने बेसिकली लिसनिंग स्किल्स क्या है उसके बारे में देखा। अब लिसनिंग स्किल्स में बेसिकली 5 फोकस एरियाज होते हैं। यू कैन से दैट वी हैव 5 फोकस एरियाज ऑफ लिसनिंग स्किल्स। फाइव फोकस एरिया ऑफ लिसनिंग स्किल्स, है ना। तो बेसिकली लिसनिंग स्किल के 5 फोकस एरिया, या एक तरह से हम कहें तो इसको हम इंटेंशन ही बोल सकते हैं कि लिसनिंग हम क्यों करते हैं, उसका इंटेंशन क्या होता है। उन इंटेंशंस को हम देखेंगे अभी। पहला होता है रिकॉलिंग द डिटेल्स। ठीक है। दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग द बिग पिक्चर। Okay, the third one is evaluating the content. ठीक है। फोर्थ वन इज अटेंडिंग टू सटल clues. ठीक है। एंड द लास्ट वन इज emphasizing with the speaker. ब्रीफ में इसको हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं रिकॉलिंग द डिटेल्स। तो आप किसी भी कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हो, आपको बेसिकली ये देखना है, ठीक है। बेसिकली इसमें लिसनर एबल होना चाहिए कि स्पीकर को सुने और स्पेसिफिक पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट उसे देखनी है इसमें रिकॉलिंग द डिटेल्स में, है ना। कि मुझे कोई डेट पता करनी है या फिर कोई असाइनमेंट मुझे देना है, तो वो स्पेसिफिक डिटेल्स को, एक प्रेजेंटेशन चल रही है, देखो प्रेजेंटेशन में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की जाती है, लेकिन मैं किस इंटेंट से वहाँ पे बैठा हूँ, मैं कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बैठा हूँ और उस इन्फॉर्मेशन से मुझे कोई एक्शन लेना है या नहीं लेना है। ओके, इफ आई एम सर्चिंग फॉर स्पेसिफिक डेट, सर्चिंग फॉर स्पेसिफिक पीरियड और द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, ये सारी चीज़ें जो स्पेसिफिक डिटेल्स अगर मुझे चाहिए तो उसको मैं किस में इंक्लूड करूँगा, आई विल इंक्लूड इन रिकॉलिंग द डिटेल्स। दैट इज इफ आई वांट specific details, okay, so that I can take the required action, है ना। लेकिन जब हम अंडरस्टैंडिंग द बिग पिक्चर के बारे में बात करते हैं तो वी डोंट फोकस अबाउट द स्पेसिफिक्स, है ना। वी डोंट फोकस अबाउट द स्पेसिफिक्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द बिग पिक्चर, ओके, एंड व्हाट द स्पीकर इज इंटेंडिंग टू से। स्पीकर क्या बोलना चाहता है और वो उसका पूरे प्रेजेंटेशन का मीनिंग क्या है, और अगर मुझे इस बात को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में कन्वे करना है तो मैं किस तरीके से करूँगा। सो वो आ गया मेरा अंडरस्टैंडिंग द बिग पिक्चर में।
उसके बाद में आएगा इवेलुएटिंग द कंटेंट। ठीक है, सो बेसिकली इवेलुएटिंग द कंटेंट में हमें क्या करना है, बेसिकली इसमें अगर हमें कोई ओपिनियन बनाना चाहते हैं, इवेलुएटिंग, यूजुअली किसी भी चीज़ को हम इवेलुएट करना मतलब उसके बारे में अच्छे से जानना, है ना। तो बेसिकली अगर मुझे किसी के बारे में कोई ओपिनियन बनानी है, ठीक है, और या फिर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, अगर मुझे किसी भी दो चीज़ों में से किसी एक को चुनना है ना, तो आई नीड टू इवेलुएट। ठीक है, कोई दो चीज़ है, मैं सपोज करो कि एक ही टाइप का प्रोडक्ट है और दो अलग अलग कंपनीज बेच रही हैं, तो उसमें से किसी एक चीज़ को आपको चूज करना है, तो उसके लिए आप इवेलुएशन करोगे, राइट। या फिर हमें किसी भी चीज़ की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखना है, तो हम क्या यूज करेंगे, विल यूज इवेलुएटिंग द कंटेंट। ठीक है, तो बेसिकली एक छोटा ऐसा एग्जांपल हो सकता है कि अगर हमें जो स्पीकर प्रेजेंट कर रहा है उसमें एविडेंस है, ठीक है, और वो कितना रेलेवेंट है या नहीं, ये सब पता करना, क्या उसने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को इंक्लूड किया है नहीं, ये पता करना, फिर जो इसने इन्फॉर्मेशन दी है वो मिसलीडिंग तो नहीं है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि वेदर स्पीकर हैज गिवन enough evidence or not, enough evidence or not। ठीक है ना, या फिर he has mentioned advantages and disadvantages and whether the information is misleading। misleading मतलब जो आपको गुमराह करे, ठीक है, कि वो कुछ बोल तो कुछ रहा है लेकिन मतलब कुछ और है, मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। हाँ, नेक्स्ट लिसनिंग में इंटेंशन आता है अटेंडिंग टू द सटल क्यूज। ठीक है, यहाँ पे लाएगा, इसका मतलब क्या है कि बेसिकली जो नॉन वर्बल यानी कि जो बोला नहीं जाता बट एक्शन के थ्रू स्पीकर बताना चाहता है, जैसे कि कई बार वो इम्फसाइज करता है तो उसकी आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी हो जाती हैं, तो इस तरीके से जब हम उस चीज़ को समझते हैं तो वो भी एक लिसनिंग स्किल में आता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे विल टॉक अबाउट बॉडी पोस्चर। ठीक है, बॉडी पोस्चर के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। लास्ट वाले में एम्फेसाइजिंग विद द स्पीकर, इसमें क्या होगा, वी हैव टू कनेक्ट इमोशनली टू द स्पीकर, कनेक्ट इमोशनली टू द स्पीकर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी कम्युनिकेशन कि आप इन पहले तो 5 फोकस एरिया ऑफ लिसनिंग स्किल्स को समझें, उसके बाद आप ये सोचें कि जब आप जिस चीज जगह बैठे हुए हैं वहां पे आपको इनमें से किस एरिया पे फोकस करना है। ठीक है, अगर आप किसी मीटिंग में बैठे हैं और आपको ये पता करना है कि इस डेट को ये काम करना है, उस डेट को वो काम करना है, तो आप रिकॉलिंग द डिटेल्स वाला फोकस एरिया यूज करो। अगर आपको अपने आगे के 5 साल के बारे में चीज़ें देखनी है या फिर किसी और कंपनी को ये प्रोडक्ट के बारे में बताना है, तो आप अंडरस्टैंडिंग द बिग पिक्चर के बारे में देखो। अगर आपको कोई ओपिनियन फॉर्म करनी है या फिर किसी भी दो प्रोडक्ट में से कोई एक प्रोडक्ट चूज करना है, स्ट्रेंथ और वीकनेस पता करनी है, तो आप इवेलुएटिंग द कंटेंट के इंटेंट को सोचो। ठीक है, तो इस तरीके से हम 5 फोकस एरियाज ऑफ लिसनिंग स्किल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वील सी अबाउट द पुअर लिसनिंग कॉजेज। लिसनिंग के पुअर, लिसनिंग अगर हमारी खराब है तो वो किस वजह से है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। पुअर लिसनिंग कॉजेज। ठीक है, सो बेसिकली इसको भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं मेंटल फिल्टर्स में, सेकेंडली मल्टीटास्किंग, then distraction by delivery,
then information overload, and finally inappropriate response. ठीक है। सो बेसिकली हम इस सेक्शन में इस बारे में बात करेंगे कि लिसनिंग के कॉजेस, अगर लिसनिंग प्रॉपर नहीं है वो तो क्यों, किस वजह से नहीं है। सबसे पहला तो देखो आता है मेंटल फिटनेस। देखो नाम ही सजेस्ट करना है, मेंटल फिल्टर्स। इसमें क्या हो रहा है, इसमें लाइक हमने एक अजम्पशन बना के रखा है, बेस्ड ऑन अवर नॉलेज हमने कोई एक अजम्पशन बना के रखा है, तो आगे वाला अपना सेंटेंस पूरा करे उससे पहले ही वी जज द पर्सन, वी जज द कि आगे वाली स्टेटमेंट क्या होने वाली है। ओके हाँ, आप कई बार क्या करते हैं ना, हम आधी लाइन को पढ़ के ही ये सोचने लग जाते हैं कि आगे वाली लाइन क्या होगी, मतलब हमारा जो जजमेंट है उसी टाइम पे पास हो जाता है। सो ऐसे चीज को हम मेंटल फिल्टर्स में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, दैट इज एक तरह से बायसिंग कह सकते हो आप, बायसिंग और गिविंग जजमेंट बायसिंग और गिविंग जजमेंट without actually listening to the speaker. ठीक है, नेक्स्ट इज मल्टीटास्किंग। सी एक और पुअर लिसनिंग कॉजेज हम कह सकते हैं मल्टीटास्किंग। जब आप कई सारे काम एक साथ कर रहे हो, मल्टीटास्किंग मतलब आप कई सारे काम एक साथ कर रहे हो और फिर स्पीकर को भी सुनने की कोशिश कर रहे हो, जैसे कि आप किसी भी कॉन्फ्रेंस में बैठे हो और अपना मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो, ठीक है, और आगे वाले कुछ नोट्स भी लिख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मतलब 4-5 काम आप एक साथ कर रहे हो, तो डेफिनेटली बात है कि जो स्पीकर बोलना चाहता है वो आप तक इफेक्टिवली पहुंच नहीं पाएगा। सो एक तरह का पुअर लिसनिंग कॉजेज एक और क्या कह सकते हैं, मल्टीटास्किंग होगा। नेक्स्ट इज डिस्ट्रैक्शन बाय डिलीवरी। तो जिस तरीके से स्पीकर बोल रहा है, बार बार उस अपने जो कॉन्वर्जेशन है उसमें इस तरह के वर्ड्स, कई बार क्या होता है हम उसके ऊपर सोच देखने लग जाते हैं, हमारा जो ध्यान है उस पर केंद्रित हो जाता है, या फिर किसी अगर वो कोई शर्ट पहन के आया है उसके ऊपर कोई दाग लगा हुआ है तो उस दाग के ऊपर हमारा ध्यान जाता है। ओके, सो ये बेसिकली दीज आर डिफरेंट डिस्ट्रैक्शन। सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द पॉइंट दैट ही इज सेइंग और ही और शी इज सेइंग, वी फोकस ऑन द distraction. Okay, so this is the again the cause of poor listening, that is distraction by delivery. Next is information overload. तो इसमें क्या होता है ना, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। आप किसी एक प्रेजेंटेशन में बैठे हैं तो उसमें देखो स्पीकर क्या करेगा, उसको जितनी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी होगी उसमें इंट्रोडक्शन सब सारी चीजें होंगी, है ना। तो आप क्या करोगे, आप एक नोटबुक ले लोगे और हर चीज को लिखने की कोशिश करोगे। यानी कि जो स्पीकर बोल रहा है, सपोज करो आपके ही क्लास में लेक्चर हो रहा है, ठीक है, तो एक लेक्चरर आपके क्लास में लेक्चर ले रहा है एंड ही इज गिविंग यू लेक्चर, और आप क्या कर रहे हो कि जो जो वो बोल रहा हो उसको हर एक चीज को लिखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जब तक आप लिखते हो वो ऑलरेडी कुछ स्टेप्स आगे पहुंच चुका होता है, और जब आप ऊपर देखते हो तो ऐसा लगता है कि आप लॉस्ट हो चुके हो और जो इंफॉर्मेशन थी और अभी क्या चल रहा है वो आपको पता नहीं। ओके, सो दैट इज इंफॉर्मेशन ओवरलोड। तो हमें बेसिकली नोट्स बनाना इज गुड थिंग, बट बेसिकली हमें ये देखना होगा कि हमें नोट्स कहाँ बनाने हैं और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमें लेना है। ऐसा नहीं कि हमें हर एक चीज को लिखते रहना है। तो अगर देखो, अगर हम सेंटेंसेस, अगर हम कोई चीज फ्रेज में लिख सकते हैं तो सेंटेंस में ना लिखें, और कोई चीज अगर हम वर्ड में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो हम उसे फ्रेज में एक्सप्रेस ना करें। यानी जितने छोटे वे में बात आपको समझ में है उतना ही नोट कीजिए, ना कि हर एक पॉइंट को आप एक एक करके नोट कीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका अगेन इंफॉर्मेशन ओवरलोड। ओके, नेक्स्ट इज इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। लिसनिंग का एक और पार्ट है जो कि पूरे लिसनिंग में गिना जाता है, वो क्या है, इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। बेसिकली
कैसे हम रिस्पॉन्स करते हैं जब एक स्पीकर अपनी स्पीच खत्म करता है, तो हम रिस्पॉन्स कैसे करते हैं वो भी मैटर करता है। ठीक है, सो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि इनमें से कोई चीज़ ना हो। सबसे पहले कि मेकिंग इट अबाउट योर सेल्फ। तो स्पीकर ने कुछ कहा है और आप ये उसे अपने आप के ऊपर बता रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। मतलब आप उसे इस तरह से नहीं बताओ कि सब कुछ ये सब आपने किया है, ये मैंने किया है और ऐसे किया है वैसे किया है। तो मेकिंग इट अबाउट योर सेल्फ, ट्राई टू अवॉइड दिस। देन क्रिटिसाइजिंग। ठीक है, ठीक है, तो स्पीकर ने कुछ कह के खत्म किया तो आप उसको क्रिटिसाइज ना करें। अगेन दिस इज ऑल्सो साइन ऑफ पुअर लिसनिंग। ठीक है, सो वी नीड नॉट क्रिटिसाइज एनीवन एंड ऑल्सो वी नीड नॉट गिव एनी एडवाइस इफ नॉट आस्क्ड। तो अगर स्पीकर ने ऐसा नहीं पूछा है कि आप मुझे कुछ एडवाइस दे या कुछ फीडबैक दे, तो आप वो एडवाइस ना दें। सो प्रोवाइडिंग एडवाइस इज इफ नॉट आस्क। ठीक है, और प्रेजेंटेशन देखो किसी के बारे में भी हो, अगर ऐसा नहीं कि आपको हर चीज में सिर्फ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन की ही देखना है, आपको उसको बिग पिक्चर को देखना है ना, और इमोशनली एम्फेथाइज करना है स्पीकर के साथ में। तो ऐसा भी नहीं कि सिर्फ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन पे ही आप फोकस रहो। सो लिसनिंग टू ओनली फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो causes of poor listening or inappropriate, comes under inappropriate response। ठीक है, सो बेसिकली ये सब हमने लिसनिंग के बारे में पढ़ लिया। अब इसको हम एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं और वर्ड्स में लिख लेते हैं। सो लेट्स सी, जस्ट वेट। तो जैसा कि मैंने कहा था, एसेंशियल स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन इज लिसनिंग। सो बेसिकली हमें मालूम है कि टेक्निकल कम्युनिकेशन में बी ओरल और रिटन, इट मे इन्वॉल्व ऑल द स्किल्स ऑफ लैंग्वेज, दैट इज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लेट अस डिस्कस ईच स्किल इन डिटेल। ठीक है, तो जब हम स्टूडेंट लाइफ में बात करते हैं तो वी फोकस अबाउट लेक्चर्स, एक्सप्लेनेशन, ट्यूटोरियल्स, प्रैक्टिस सेशन एंड सो ऑन। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोफेशनल्स, you focus about presentation, video conferencing, webinars, seminars and so on. So in both the cases we required listening skills. ठीक है, listening skills. So business and profession में देखें, it is hard to manage them if they don't require efficient listening skills. किसी भी business skills में जहाँ पे efficient listening skills required नहीं है, ऐसे business को handle करना बहुत कठिन होता है। Understanding gives understanding of what is heard, gives the listener a full partnership. Then ineffective listening or ineffective communication. Okay, जैसे कि मैंने कहा था, ineffective listening will lead to ineffective communication. Student requires quick, efficient and imaginative techniques. His or her academic performance depends upon the quality of listening. Personality development serves as individual needs, aids in implementing oral communication goals. Then to study analytics, it plays an important role in analyzing a problem and understanding and also suggest a possible solution. So in brief, listening is making the oral interaction possible, develops information and understanding essential for professional objectives, promotes maintenance of professional relationships and aids in decision making. So 5 stages or 5 focus areas of listening are recalling the details, understanding the big picture, evaluating the content, attending the subtle cues and empathizing with the speaker. ठीक है, और जो पुअर लिसनिंग कॉजेज को हमने लिस्ट किया था वो क्या है? मेंटल फिल्टर, मल्टीटास्किंग, डिस्ट्रैक्शन बाय डिलीवरी, इंफॉर्मेशन ओवरलोड एंड इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स।
ओके, सो दिस इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।